Everyone, check out your phones. Switch on the flashlight. Switch on the flashlights. Come on, come on, come on. Phones out, flashlights on. केएल राहुल ने फैन के लिए किया दिल जीतने वाला काम। जी हां दोस्तों, बीच मैदान में राहुल को गले लगाना एक भारतीय फैन के लिए बहुत भारी पड़ गया। दुबई सरकार ने उस पर भारी जुर्माना लगा दिया और उसे हवालात में डाल दिया। इस खबर के बाद केएल राहुल का भी दिल पिघल गया और उन्होंने अपने फैन की मदद के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उनका बयान सुनकर आप भी उनकी दरिया दिली को सलाम करेंगे। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी केएल राहुल के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह मामला जुड़ा है भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज केएल राहुल से, जिन्होंने न सिर्फ मैदान में अपनी बल्लेबाजी से दिल जीता, बल्कि मैदान के बाहर भी अपनी दरिया दिली से सबका प्यार बटोर लिया। यह घटना दुबई में हुई, जहां चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल खेला गया था। इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी और इसी जीत के साथ भारत ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था और इस रोमांचक मुकाबले में केएल राहुल ने आखिरी शॉट खेलकर भारत को जीत दिलाई। राहुल के विनिंग शॉट लगाते ही पूरे स्टेडियम में भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी दौरान एक भारतीय फैन इतना ज्यादा उत्साहित हो गया कि अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और स्टेडियम की सुरक्षा तोड़कर सीधा मैदान में जा पहुंचा। उसने राहुल को गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार कर दिया। राहुल ने भी इस फैन को बड़े प्यार से गले लगाया और कुछ देर तक उससे बातें की। यह नजारा देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की आंखें खुशी से भर आईं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि सिक्योरिटी तुरंत पहुंची और उस फैन को पकड़कर खींचते हुए मैदान से बाहर ले गई। अब क्योंकि यह दुबई है, जहां नियम कानून काफी सख्त माने जाते हैं, खासकर सुरक्षा से जुड़े मामलों में यहां की सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतती। मैदान में घुसने जैसे मामले को सीधा कानून तोड़ने का मामला माना जाता है। इसी वजह से उस फैन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा उस पर 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगा दिया गया। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर पहुंची, भारतीय क्रिकेट फैंस भड़क गए। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि फैन ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को नुकसान नहीं किया। वो तो सिर्फ अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिलने की खुशी में मैदान में गया था। इतनी बड़ी सजा देना पूरी तरह गलत है। यह मामला इतना वायरल हुआ कि बात खुद केएल राहुल तक जा पहुंची। केएल राहुल ने जब यह पूरी बात सुनी तो उनका भी दिल पिघल गया। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐसा बयान दिया जिसने सबका दिल जीत लिया। राहुल ने कहा कि वो फैन मेरा अपना था, वो हमारी जीत की खुशी में खुद को रोक नहीं पाया और अपनी भावनाओं में बहकर मैदान में आ गया। उसकी मंशा गलत नहीं थी, उसने किसी तरह का गलत काम नहीं किया, इसलिए उसे इतनी बड़ी सजा देना पूरी तरह गलत है। राहुल ने साफ ऐलान किया कि वो उस फैन का पूरा जुर्माना खुद भरेंगे और दुबई सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। राहुल ने कहा कि हम क्रिकेटर तभी बड़े हैं जब हमारे फैंस हमारे साथ हैं। अगर फैंस ना हो तो हमारी जीत का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में अगर कोई फैन हमें इतना प्यार करता है कि अपनी खुशी में खुद को भूल जाता है, तो हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। राहुल की यह बात दिल को छू गई और उनकी दरिया दिली की हर तरफ तारीफ होने लगी। इसके बाद राहुल की पहल पर दुबई प्रशासन ने फैन को जेल से रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद उस फैन ने राहुल को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा कि अब वो जिंदगी भर राहुल और भारतीय टीम का समर्थन करेगा।
सोशल मीडिया पर राहुल की इंसानियत और दरियादिली की जबरदस्त तारीफ हो रही है और फैंस कह रहे हैं कि असली हीरो वही होते हैं जो अपने चाहने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। इस जीत और इस पूरी घटना के बाद भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और अब ट्रॉफी जीतने से बस एक कदम दूर है। लेकिन भारत की ये जीत कुछ लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। खासतौर पर पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर इस जीत से इतने परेशान हैं कि उन्होंने भारतीय टीम पर बेईमानी तक के आरोप लगा दिए। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने कहा कि भारत को जिताने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अपने सारे मैच दुबई में खेले, जिससे उन्हें वही पिच बार बार खेलने का फायदा मिला। वहीं पाकिस्तान और बाकी टीमें अलग अलग मैदानों पर खेली थीं। अकमल ने कहा कि भारत को पहले से पता था कि दुबई की पिच धीमी है, इसलिए उन्होंने अपनी टीम में 4-5 स्पिनर्स रखे थे, जबकि बाकी टीमों के पास ये मौका नहीं था। उधर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी इस मुद्दे पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यह पूरा टूर्नामेंट भारत की मर्जी से चला है। आईसीसी पर आरोप लगाते हुए इंजमाम ने कहा कि आईसीसी सिर्फ भारत की सुनती है, बाकी टीमों की बात कोई नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कई बड़े मैच पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिए गए। इन आरोपों का करारा जवाब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने दिया। पोंटिंग ने कहा कि भारत ने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से जीत हासिल की है, इसमें कोई बेईमानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का डर था तो भारत को भी था। अगर भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मना किया तो यह उसकी मजबूरी थी, इसमें कोई साजिश नहीं थी। रिकी पोंटिंग ने साफ कहा कि अगर भारत टूर्नामेंट से हट जाता तो यह टूर्नामेंट पूरी तरह फ्लॉप हो जाता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारतीय टीम को ही देखते हैं। भारत की मौजूदगी ही इस टूर्नामेंट की जान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेवजह रोना बंद करना चाहिए और भारत की जीत को खेल भावना से स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है केएल राहुल ने सच में दिल जीतने वाला काम किया है? और पाकिस्तान के आरोपों पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर रखें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए। भारतीय टीम और केएल राहुल के लिए ढेर सारा प्यार भेजिए और फाइनल के लिए शुभकामनाएं दीजिए।